जरा सोचिए, अगर कोई ऐसा आनंद हो जो इतना गहरा, इतना दिव्य हो कि वो आपकी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने की बजाय बीच में ही रोक दे। इस अवस्था को कहते हैं भाव समाधि। ये आध्यात्मिक पथ पर सबसे सुंदर और साथ ही सबसे गलत समझी जाने वाली अवस्थाओं में से एक है। कल्पना कीजिए, आपका शरीर कांपने लगे, आंसू रुके ही नहीं, हृदय पिघलकर भगवान की गोद में समा जाए। ऐसा लगता है मानो आपने ज्ञान पा लिया हो। लगता है जैसे आप स्वर्ग में पहुंच गए हों। पर असल में क्या हो रहा है? आप अब भी वही हैं। मैं अब भी मौजूद है। अहंकार मिटा नहीं, बस दब गया है। सच्ची समाधि, निर्विकल्प या सहज समाधि में मैं घुलकर शुद्ध चैतन्य में विलीन हो जाता है। लेकिन भाव समाधि में अहंकार बना रहता है, बस रूप बदल लेता है। कभी भक्त, कभी प्रेमी, कभी भगवान का बालक। द्वैत खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है। ऐतिहासिक झलक। 19वीं सदी के संत श्री रामकृष्ण को देखिए। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में जब वे मां को भजन गा रही थे, अचानक उनका शरीर कठोर हो गया, आंसू बहने लगे और वे घंटों तक अचेत अवस्था में पड़े रहे। इसे ही उन्होंने भाव समाधि कहा। लोगों को लगा दौड़ा पड़ा है, लेकिन शिष्यों ने इसे दिव्य अनुभव माना। भाव समाधि एक ऐसी लहर है जो साधारण चेतना को बहा ले जाती है। कभी हंसी, कभी रोना, कभी मूर्छा, शरीर नियंत्रण खो बैठता है। बाहर से ये पूर्ण समर्पण लगता है, पर भीतर अहंकार कहीं ना कहीं बना रहता है। भाव के प्रकार। भक्ति ग्रंथों ने साफ चेतावनी दी है, हर भाव एक जैसा नहीं होता। सात्विक भाव सबसे शुद्ध, आंसू, शरीर में रोमांच, कंपन, मौन या मूर्छा, पर भीतर शांति और विनम्रता का अनुभव। ये आत्मा को भीतर से बदल देता है। राजसिक भाव ज्यादा ऊर्जावान, ऊंचे स्वर में कीर्तन, नृत्य, शरीर की नाटकीय गतियां, कभी सच्चा पर कभी अहंकार और दिखावे से प्रेरित। तामसिक भाव सबसे खतरनाक, इसमें मोह, भ्रांति, पागलपन या कट्टरता आ जाती है। यह साधना नहीं, असंतुलन और आघात से जन्म लेता है। संतों ने कहा, भाव का लक्ष्य केवल अनुभव नहीं, बल्कि उसका परिष्कार है। भाव धीरे धीरे प्रेम में बदलना चाहिए, एक ऐसा दिव्य प्रेम जो किसी प्रदर्शन की जरूरत ना रखे। भाव का जाल। समस्या यह है कि भाव नशे की तरह भी बन सकता है। भक्ति के कीर्तन, संगीत, भीड़ की ऊर्जा, ये सब मिलकर ऐसा माहौल बना देते हैं कि साधक बार बार उसी लहर को पाने के लिए लालायत हो जाता है। अनुभव स्वयं लक्ष्य बन जाता है, स्रोत नहीं। भगवान रमण महर्षि ने चेताया था, चाहे कितनी भी दिव्य क्यों ना लगे, भाव अब भी मन की गति है, और सच्ची मुक्ति मन की गति से परे शुद्ध साक्षी भाव में है। इसलिए जरूरी है खुद से पूछना, क्या ये भाव मुझे और भी विनम्र, शांत और प्रेममयी बना रहा है, या मुझे और भी ज्यादा रोने, कांपने और नाटकीय अनुभवों की भूख दे रहा है? भक्ति की गहराई। फिर भी भाव को नकारा नहीं जा सकता। मीराबाई के लिए आंसू ही मंजिल थे। चैतन्य महाप्रभु के लिए ये दिव्य प्रेम की भाषा थी। उन्होंने कहा, अपने भाव में इतना डूबो कि तुम्हारे आंसू भगवान के आंसू बन जाएं, तुम्हारा कांपना ब्रह्मांड का कांपना हो जाए। सच्ची भक्ति में द्वैत को भी पवित्र मान लिया जाता है। विरह और मिलन के बीच का दर्द ही रस बन जाता है। यही अधूरापन संगीत रचता है। आधुनिक संदर्भ। आज सोशल मीडिया और सभाओं में भाव का प्रदर्शन बढ़ गया है। आंसू और मूर्छा को लोग दिखाने लगे हैं, मानो यही आध्यात्म का मापदंड हो। पर संतों ने हमेशा कहा, भगवान भीतर देखते हैं, बाहर नहीं। सच्चा भाव आत्मा और ईश्वर के बीच की निजी बातचीत है, न कि सार्वजनिक मंच। निष्कर्ष। अगर भाव आता है तो उसे रोकिए मत। जैसे सूखे के बाद बारिश आती है, उसे पूरे मन से बरसने दीजिए, पर उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अनुभव को गुजरने दीजिए और ध्यान दीजिए कि उसके बाद क्या बचा। अगर पीछे शांति, विनम्रता और प्रेम रह गया तो भाव ने अपना काम कर दिया। अगर पीछे बेचैनी या अहंकार रह गया तो अभी और शुद्धि की जरूरत है। भाव समाधि मंजिल नहीं है, रास्ता है। कभी वो बस गुजरने वाला मेहमान है, तो कभी वही पथरीली सड़क है जो हमें सीधे प्रियतम तक पहुंचा देती है।